आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। हाल ही में आप लोगों ने ये वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि 8 जून 2023 को ही आरबीआई ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद से न्यूज़ में, न्यूज़ आर्टिकल्स में और बहुत जगह, अलग अलग जगह ये वर्ड हमें बहुत सुनने को मिला। बहुत जगह हमने पढ़ने को मिला कि बहुत सारे रेट्स चेंज हुए हैं, रेट्स रिवाइज हुए हैं, रेट्स चेंज नहीं हुए हैं। आइए हम इस पूरी वीडियो में डिकोड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। आरबीआई की 8 जून 2023 वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में क्या निकल के आया और की हाइलाइट्स और उसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडी माइंडफुल टॉक्स। सो इस चैनल में बेसिकली हम फाइनेंस, फिनटेक, एआई, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है फाइनेंस की फील्ड में या फिनटेक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, अलॉन्ग विद सम टॉपिक्स फैशन पे, ताकि आप लोगों को कोई एक्साइटमेंट मिसिंग ना हो इस चैनल को देखते हुए हम वीडियोस बनाएंगे। हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आप अपनी फर्स्ट सेल्स पे डील कैसे क्लोज कर सकते हैं, गूगल का जो नया एआई लॉन्च हुआ था, गूगल बार्ड, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, उस पे भी आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इस चैनल पे आपको हर टॉपिक सिंपल से सिंपल फॉर्म में, बेसिक से लेके उसके हाई लेवल तक उसको डिकोड किया जाएगा, और जो भी लेमैन टर्म्स में, जितना भी लेमैन टर्म्स में हम आपको कुछ भी बता सकते हैं वो बताया जाएगा। सो आइए चलते हैं हम सीधा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की हाइलाइट्स को समझने के लिए कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जब आप कभी भी इसको रिसर्च करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज़ करता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि बाजार में पैसे के फ्लो को, यानी कि बाजार में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। यानी कि अगर आरबीआई को ये लग रहा है कि बाजार में मनी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉनेटरी फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो अलग टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी। और अगर आरबीआई को लग रहा है कि मॉनेटरी फ्लो जो है, मनी फ्लो जो है वो बहुत कम है, तो अलग टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी, जिसको हम एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। होता क्या है कि लेट्स से अगर बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई उस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी जिससे वो लिक्विडिटी को बाजार से खींच सके। और अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो उस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे कि वो मार्केट में पैसा डाल सके। और इसी का ही डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी फिर अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी रोल आउट कब होती है? मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में रोल आउट होती है, जो कि स्टार्ट करता है अप्रैल से। अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। हर दो महीने में आरबीआई देखता है इन्फ्लेशन की कंडीशन और उस हिसाब से एक मॉनेटरी पॉलिसी वो लॉन्च करता है। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फोर्स में आई अक्टूबर 2016 में। अगस्त 2016 यानी कि अगस्त 2016 तक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था। उसके बाद अक्टूबर 2016 में इसमें चेंज किया गया और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जो कि 3 आरबीआई के होते हैं और 3 होते हैं जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट 4 टर्म्स के लिए अपॉइंट करती है टू बी अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म कैसे होती है? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 5 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें कि सबसे पहले इसमें एक एक फैक्टर को हम ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे कि इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में आखिरकार आरबीआई ने क्या कहा है।
सो मॉनेटरी पॉलिसी 5 चीज़ों से बनी है या 5 फैक्टर से बनी है, जिसमें कि सबसे पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड रहता है बैंक को कि वो आरबीआई के पास रखें रिजर्व्स या बैलेंसेस के फॉर्म में। इसका जो रेट है, इसका जो रेशियो है वो आरबीआई डिसाइड करती है। और अगर सीआरआर हाई होगा यानी कि कैश रिजर्व रेशियो अगर हायर होगा तो सिस्टम में लिक्विडिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि बैंक का रिजर्व या बैंक का बैलेंस उतना आरबीआई के पास बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व या बैलेंसेस थे जो बैंक को आरबीआई के पास रखने थे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो होता है जो बैंक को मेंटेन करना होता है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, यानी कि नॉन कैश फॉर्म्स में। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो एसेट्स जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सको, लेकिन लिक्विड एसेट्स फॉर्म में लाइक मेटल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उस फॉर्म में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स जो बैंक को अपने पास रखना होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है, कि मार्केट में आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी, या अभी इन्फ्लेशन बढ़ी है या कम है, उस बेसिस पे आरबीआई इस पे एक सजेशन लेता है या आरबीआई इस पे अपनी एक टेक लेता है, विच इज रीपर्चेज रेट एंड रेपो। इसको आप रेपो रेट भी बोल सकते हैं, फेमसली इसको रेपो रेट ही बोला जाता है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक आरबीआई से बोरोइंग लेते हैं, लेकिन अगेंस्ट रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रख के बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, दैट इज रेपो रेट। इसका नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आप रेपो रेट से ही समझ पाएंगे। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक को पे करता है टू कीप एडिशनल फंड्स इन आरबीआई, यानी कि एक तरह से आरबीआई जब बैंक से पैसा लेता है एडिशनल फंड्स रखने के लिए, तो वो किस रेट पे लेता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब ये दोनों रेट इन्फ्लेशन को कैसे, इनका और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से आरबीआई को लगता है कि अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो रेपो रेट को बढ़ा देता है, रीपर्चेज रेट को बढ़ा देता है। अब इस रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा? इस रेपो रेट को बढ़ाने से ये होगा कि जो बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाएगी। अब बैंक्स के लिए अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है, क्योंकि अगर बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी तो बैंक्स भी अपने एंड से जो एंड कंज्यूमर को लोन देता है वो बढ़ाएगा, उसका रेट बढ़ाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पूरी इकोनॉमी में बढ़ जाती है। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे ही बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में सेम गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसा कम अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही पैसा कम अवेलेबल होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड कम हो जाती है। अब डिमांड कम होती है तो सप्लायर्स क्या करते हैं कि डिमांड को मेंटेन या डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सेम गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कम कर देते हैं ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाए। अब जैसे ही ये प्राइसेस कम होते हैं वैसे ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में जो भी रिलेशन है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी कंपोनेंट के जो परसेंटेज आरबीआई हमें देती है या जो परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करती है कि ये परसेंटेज है रेपो रेट का, उसी बेसिस पे आगे लोन्स या आगे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी रहेगी वो डिपेंड करती है।
नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट आता है बैंक रेट। सो बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि फिर रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या हुआ। सो रेपो रेट वो होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है बट अगेंस्ट अ कोलेटरल, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है और जिसमें कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटीज की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये हाई लेवल पे एक बहुत ही ब्रॉड हम बेस सेट कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म कैसे होती है। अगर हमें ये बेस समझ आ जाता है तो हम जब भी आरबीआई एक नई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है हम उसको बहुत इजीली खुद से डिकोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो 8 जून 2023 को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसकी की हाइलाइट्स क्या है, उसमें आरबीआई ने क्या कहा है। सो पहली की हाईलाइट है रेपो रेट पे, जिस पे हमने बात की है। सो रेपो रेट पे आरबीआई ने ये कहा है कि रेपो रेट ऑलरेडी अभी चल रहा था 6.5%। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं अभी, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास, डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर आशिमा गोयल, जयंत के वर्मा, राजीव रंजन, इन सब ने यूनानिमसली वोट किया है कि रेपो रेट को हम सेम रखेंगे। ठीक है, यानी कि रेपो रेट अनचेंज्ड रहेगा और रेपो रेट रहेगा अभी के लिए 6.5%। नेक्स्ट आता है सीपीआई इन्फ्लेशन पे, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन पे। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है? सो बेसिकली इन्फ्लेशन को डिनोट करने के लिए एक टर्म दिया गया है जिसको कि अगर आप इकोनॉमी में जाके पढ़ें तो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है, इसकी डिफरेंट बास्केट्स होती हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट हाई लेवल पे हम इसको एक इन्फ्लेशन की दर या एक इन्फ्लेशन का रेट बोल सकते हैं। सो लेट्स से कि अभी इस महीने मैं बोलती हूँ कि इन्फ्लेशन 6% है, 2 महीने बाद मैं बोलती हूँ कि सीपीआई इंडेक्स हो गया 8%, तो मैं ये बोल सकती हूँ मोटा मोटा कि 2 महीने में इन्फ्लेशन 2% से बढ़ गई है। ठीक है, सो अब आरबीआई क्या कहता है कि आरबीआई की एक टारगेट इन्फ्लेशन रहती है 4% की, जिसपे कि एक वो डेल्टा ले सकता है ±2% का इकोनॉमी के बेसिस पे। सो आरबीआई ने अभी करंट इन्फ्लेशन फिस्कल ईयर की बोली है अराउंड 5.1%। ठीक है, और इस सीपीआई इन्फ्लेशन को बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि मॉनसून अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट। सो जीडीपी ग्रोथ रेट अभी के लिए बोला गया है 6.5%। उसके बाद आता है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स। सो आरबीआई ने बैंक्स को ऑथराइज कर दिया है कि वो रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स यूज कर सकते हैं, वो रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स इशू कर सकते हैं कस्टमर्स को जो कि अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि वो पॉस मशीन्स हो गए, एटीएम्स हो गए या मर्चेंट जो हो गए उन पे यूज कर सकते हैं वो रुपे। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, और कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी इनपुट्स हो जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो, उसके लिए हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। Please give your support. This is a new channel. Please give your support by subscribing it, and we'll keep on sharing the informative and fun content. Thank you.